जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में झारखंड के पलामू जिले के शाहपुर में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला भी फूंका। कल्याणपुर और सेमाटांडे के लोगों ने बाइक रैली निकाली जो शाहपुर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उनका साथ दिया। शाहपुर से प्रदर्शनकारी विवेकानंद चौक तक पहुंचे। वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए गए। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला जलाया गया, जिससे लोगों का आक्रोश और भी ज्यादा झलक उठा। प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, भाजपा प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, सांसद प्रतिनिधि भोला पांडे, पूर्व वार्ड परिषद चंचला देवी और विजय चंद्रवंशी समेत कई स्थानीय नेता और नागरिक मौजूद रहे। सभी ने अपनी बात रखी और एकजुटता का संदेश दिया। पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान तो इस तरह पलामू जिले के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा की। देश भर में इस हमले के खिलाफ विरोध जारी है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। लोगों के ऊपर में आक्रमण किया और उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है और पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को समर्थन करता है और भारत पर बारंबार हमला करता है, भारत सरकार जो कि यहाँ के लोग के सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा के लिए, एकता के लिए सरकार मजबूती से काम कर रही है। और हम देख रहे हैं कि पहली बार जो यह हमला हुआ है, पहली बार यह हमला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट रूप से रुख स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारे नौजवानों को, नागरिकों का हत्या करेगा, उसके साथ किसी प्रकार का संपर्क संबंध नहीं होगा। और निश्चित रूप से हमला भारत सरकार को भी ऐसे जवाबी हमला करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे लोग हताहत हुए हैं उनके भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन आगे आने वाला समय में लोगों को सीख मिले। इन्हीं सब घटनाओं के कारण हम देखते हैं कि भारत सरकार चारों तरफ से इस प्रकार की बातों को गंभीरता से ले रही है और सरकार के ऊपर हम सबों को विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका बदला लिया जाएगा। विपक्ष लगातार तंज कस रही है कि प्रधानमंत्री दौरा पे दौरा कर रहे हैं। देखिए, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनके ऊपर में इनके पास कोई संवेदना नहीं है, संवेदनाहीन है। और जिस प्रकार से धर्म पूछकर हमला किया गया, आज एक भी विपक्ष से किसी भी पार्टी के द्वारा इसका घोर भर्त्सना नहीं किया जा रहा है। और ये जो दोगली मानसिकता है, अभी हम देख रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियां सिमटते जा रहे हैं। अगर अपने मानसिकता में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उनका जड़ खोदने का काम भी यहाँ के लोग करेंगे निश्चित रूप से। हत्या किया गया है, लोग एक तरह से कश्मीर में सेफ भी महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ का लोग क्या, यहाँ पे विपक्ष आपके लगातार तंज कस रहे हैं कि सरकार गलत हाथों में चली गई है, क्या कहिए? देखिए, विपक्ष के विषय में तो आप इतना समझिए, आपने कल रॉबर्ट वाड्रा का बयान सुना है। उसने क्या कहा? मुसलमानों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है, मुसलमान अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है, इसीलिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है। और रॉबर्ट वाड्रा कौन है? सोनिया गांधी के दामाद यानी प्रियंका वाड्रा के पति है। कांग्रेस के कर्ता धर्ता है वो। ये क्या है, जब देश में इस प्रकार की जब शर्मनाक घटना घटती है तो विपक्ष ताली पीटता है। विपक्ष का काम ये नहीं है, विपक्ष का काम है कि देश पहले होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के लिए देश पहले होना चाहिए, फिर पार्टी होनी चाहिए। वो देश को, अपनी देश की सुरक्षा नहीं देख रहे हैं। हमारी पार्टी यानी जो उनकी पार्टियां हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ निगेटिव बात को लेकर के दुष्प्रचारित करना चाहते हैं। कल जो घटना घटी, उन घटनाओं पर
अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई किया कि नहीं किया? पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने हिंदुओं को पूछ करके मारा। परिणाम, प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार के बैन भी लगा दिए और कह सकते हैं कि उन्होंने सभी प्रकार के रिश्तों को समाप्त कर दिया पाकिस्तान के प्रति। इतनी कड़ी कार्रवाई, बॉर्डर बंद कर देना, उच्च आयोग समाप्त कर देना, सिंधु जल समझौता को तुरंत रोक देना, इसके बाद में पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत खाली कर देना, वीजा कैंसिल कर देना। आप क्या समझते हैं? इतना बड़ा निर्णय किसी ने आजादी के बाद आज तक लिया है क्या? प्रधानमंत्री जी बड़े ही संजीदगी के साथ इस देश को चला रहे हैं। सभी धर्म, सभी समाज के लोगों के सुरक्षा के प्रति गंभीरता से हमारा भारतीय जनता पार्टी और इसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज उन्होंने बिहार में अपना, जिस प्रकार से उन्होंने आज अपने अभिभाषण में जिस प्रकार से उन्होंने क्रोध को जताया है, अपनी भावना को जागृत किया है, आप देखते रहिए, जल्द इसका निर्णय होगा, बड़ी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का ये तीसरा हमला है, तीसरा बदला कैसा लिया जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद है ना? हम कहने पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करने पर विश्वास रखते हैं। नतीजा सामने आएगा और जल्द आएगा। भारत की सरकार चुप बैठने वाली नहीं। हम निर्णय भी करेंगे और जो हमारे भाई वहां पर जिनके साथ कल दुर्घटना घटी, उनके मृत आत्मा की शांति के लिए हम न्याय भी जल्द दिलाने का काम करेंगे। बदला लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा। तीसरा कार्यकाल और तीसरा हमला, विपक्ष भी लगातार तंज कस रही है कि गलत हाथों में सरकार चली गई। देखिए, ये विपक्ष का काम है बेतुका सवाल और बेतुका बात को बोलना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगे रहते हैं। और आपको याद होगा कि जब हमारे सैनिकों पर जब हमला हुआ था, पुलवामा हमला, उसके तुरंत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको करारा जवाब देते हुए उसके 54 लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किए थे। इसलिए हम लोग को आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा निहत्थे लोगों पर जो कातिलाना हमला करके उसकी हत्या किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये पाकिस्तान वाकई में ये इतना गलत कार्यक्रिया किया है जो बर्दाश्त के बाहर है। और इस आज पूरे देश में जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तानियों में जो आक्रोश है, आज उसका प्रतिफल है कि कल भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारी भाजपा नेत्री स्मिता जी के नेतृत्व में विधिवत विशाल जुलूस के शकल में निकालकर और छमुहान पर मशाल जुलूस निकालकर छमुहान पर उसकी विरोध प्रदर्शन किया गया था। जो उसी प्रकार से चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत आपका शाहपुर, कल्याणपुर, सेमाटाड़, अगल बगल के जितने क्षेत्र हैं, वहां के युवा आकर आज विवेकानंद चौक पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आक्रोश को दिखा रहे हैं। और इस प्रकार का आक्रोश है कि आने वाला समय में ये आक्रोश ऐसा ना हो कि एक ऐसा आक्रोश बनेगा, मगर हम सभी को प्रधानमंत्री जी पर और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी पर पूरा भरोसा है कि इस निर्मल हत्या का करारा जवाब और करारा बदला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया जाएगा। ये हम सभी को पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री के 3 कार्यकाल में 2 बार सैनिकों पर हमला हुआ और इस बार पर्यटकों पर हमला हुआ। क्या साबित करना चाहते हैं? आतंकी सुरक्षा कम हो गई है या फिर 370 हटकर गलती हो गया है? देखिए, आतंकवादी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अमन, चैन और शांति को बिगाड़ना। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, विशेष समुदाय के नाम पर ये इस प्रकार से ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि हिंदुस्तान एक भटक जाए अपने जात पात में कर
और एक दूसरे से लड़े, या हम लोग तो निर्मल हत्या करते रहे पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का। मगर ये नहीं समझ रहा है कि पूरे आज हिंदुस्तान से विरोध प्रदर्शन हो रही है और हिंदुस्तान के आवाम पूरा चाहता है, हिंदुस्तान की पूरा जनता चाह रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आशा रखे हुए हैं कि जितना जल्द से जल्द इस पाकिस्तान को करारा जवाब दे, और 28 उसने मारा है, 2800 मार के उसका बदला ले। यही हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से आग्रह भी करेंगे और आशा भी रखे हुए हैं। हमारे भारत में हम खुद सुरक्षित नहीं, तो मैं हर जगह कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। मुझे कहते अफसोस हो रहा है, हम एक घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, वहां पर हमसे नाम नहीं पूछा जाता है, हमारा राज्य नहीं पूछा जाता है, वहां पर हमारा जाति भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें धर्म पूछ करके, और धर्म अगर नहीं बताते हैं तो हमें सरेआम नंगे करके नीचे करके हमको गोली मारा जा रहा है। इससे मैं यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान जो अपना खेल खेल रहे हैं वो अपना बंद करे। जो आतंकवादी पाल रखे हैं और हिंदुस्तान में भी पाल रखे हैं, वो अपना खेल बंद करे। सरकार से ये मांग है कि आप जितना जल्द हो चुन चुन करके उन्हें पुलिस पर जो हमला पहलगांव में जो हमला हुआ और उसके बाद आज विरोध प्रदर्शन हुआ, कैसा लग रहा है यहाँ के लोगों में आक्रोश? ये तो कम विरोध हुआ, इससे और तगड़ा होगा। अब इतना होगा ना कि भविष्य में कभी सर नहीं उठाएगा। अब पाकिस्तान के बाद क्या कर रहे हैं? दोगला था, दोगला है, दोगला रहेगा। उसका नीति गलत है, गलत नीति है, उसका औकात है कुछ। लेकिन यहाँ हमारा प्रधानमंत्री इतना सोचे समझे हुए आदमी है कि गलत निर्णय लेबे नहीं करेंगे कभी। और रही बात आप जो सवाल कर रहे हैं कि 3 मरतबे जो इनके कार्यकाल में हुआ, तो भाई 15 वर्ष रहे भी तो इनको तो तकलीफ लग रहा है कि इनको डिस्टर्ब किया जाए, इनको बदनाम किया जाए, लेकिन सब कुछ नहीं है। इसका जवाब बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी, यही महीना में मिलेगा। अब 5-6 गो जो भी अति निर्णय लिया हार्ड पानी सिंधु वाला जो बंद हुआ है, इस सब का जानकारी है भैया। अब कहना कुछ नहीं है, अब यही हमको आंसर मिलेगा कि बहुत जल्दी। एक बात और है, मैंने क्या नाम है, जयचंद से हम लोग को बचना है, जयचंद से बचना है। जयचंद नहीं जानते हैं? जयचंद के चलते कितना साल मेरा देश गुलाम रहा है। तो जयचंद वही हम लोग में से बहुत आदमी थोड़ा सा पैसा के चलते आश्रय देता है, आखिर वहां से घुसपैठी होता है। इतना बड़ा चौकसी है, 1.5 घंटा समय मिला, इतना नंगा नाच नाचा है, तो फोर्स भी उधर साला मिला होगा, जो उसका सपोर्टर होगा, बिके हुए होंगे। क्लियर बात है। क्या लगता है कश्मीरी पाकिस्तानी से देख के हो सकता है एकदम, उसमें होगा 2-4 गो ऐसा साले कमीना जो। अब बताइए, अगला आदमी घूमने फिरने है, क्या बात कर रहे हैं साला? उसको किसी से लड़ाई न झगड़ा, एक बैक आप किसी को मार देना, और जात पूछ करके नंगा करके कपड़ा खोला गया है। इसको जितना भी बर्दाश्त न किया जाए बहुत कम है। गाली तो जितना देना है, जितना देना, भजन कीर्तन भी फेल हो जाए, इतना गाली साले के दीजिए।